नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हमने कक्षा 10 गणित में पूरी किताब के अति महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ को छांट कर रखा है, जो कि बच्चों बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाले पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न कराए गए हैं बच्चों वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपको जरूर ही अच्छे अंक दिलाने में सहायक होंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की ये वीडियो। तो बच्चों यहाँ पर हमने पहला जो प्रश्न लिया है कि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और उनका लसाअ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 1200 है। तो उनका में से हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, अनुपात जो है हम संख्याएं मान लेते हैं 3x और 4x और 5x, ये संख्याएं हमने मान ली हैं, ठीक है ना बच्चों। और इनका जो लसाअ होगा वो कितना होगा, LCM। तो 3 चौक 12 पंजे 60, यानी इनका जो LCM होगा बच्चों वो 60x होगा। कभी कभी बच्चे इसको 60x³ भी रख लेते हैं, ठीक है ना, केवल आपको 60x रखना है। और ये LCM बच्चों किसके बराबर है, ये हमें दिया है कि इसमें 1200 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 60 दूनी 120, यानी कि x बराबर 20 हो गया। x का मान हमारे पास बच्चों 20 हो गया। तो जो पहली संख्या 3x मानी है तो 20 तिया 60 हो जाएगी। दूसरी संख्या 20 चौक 80 और तीसरी संख्या होगी 20 पंजे 100। ये हमारी संख्याएं होगी। अब इनका में से क्या होगा बच्चों, में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरी विभाजित करे। तो इन्हें विभाजित करेंगे बच्चों कितना, 20 जो है इन तीनों संख्याओं को पूरा विभाजित करती है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, HCF होगा, यानी कि में से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बच्चों, यहाँ पर जो C है वो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए, एक सम अभाज्य संख्या यानी सम भी कहा है अभाज्य भी कहा है, यानी कि इवन प्राइम नंबर संख्या के कुल गुणनखंड हो सकते हैं। तो ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है बच्चों, केवल 2 है, और 2 के तो फैक्टर केवल 2 गुणा 1, यानी कि ये 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। कैसी संख्या है, सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यक, माध्य यानी कि समांतर माध्य और माध्यक ये होता है आपको क्या, माध्यिका, 12 और 15 हैं तो उनका बहुलक होगा। तो यहाँ पर हमें बच्चों बहुलक निकालना है। तो आपको ध्यान रखना, जो इंपीरियल फॉर्मूला होता है कि जो बहुलक होता है ना बच्चों, तो वो बराबर होता है 3 गुणा माध्यक, यानी कि माध्यिका का 3 गुना, उसमें से 2 गुणा माध्य, यानी कि समांतर माध्य का आप उसमें से 2 गुना घटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 गुणा माध्य कितना है हमारे पास, 15 है, और यहाँ पर माध्य कितना है, माध्य जो है बच्चों, पहले ये माध्य है ये 12 है, ठीक है नहीं। माध्य और माध्यक, माध्यक होता है क्या, आपकी माध्यिका के लिए कहते हैं। 15 × 45 और 45 - 12 दूनी 24, तो हम घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 21 बचेगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन हमें किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो B है बच्चों हमारा यहाँ पर वो सही होगा, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, AP यानी कि समांतर श्रेणी है हमारी 10 7 4 ... इसका लास्ट में दिया है -62 का अंत से 11वां पद होगा। यहाँ हमें बच्चों क्या पूछा है कि अंत से 11वां पद पूछा है, ठीक है, एंड से बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर ये हमारी जो श्रेणी है बच्चों ये है, ठीक है, समांतर श्रेणी। इसका क्रम यहाँ पर देखिए 10 है, 7 है, 4 है, यानी कि 3 यहाँ पर क्या किया गया है, माइनस किया गया है सब में से, ठीक है। अगर हम इससे इधर से लिखेंगे इसका क्रम बदल कर 62, यहाँ तो माइनस किया गया है, अब इसमें 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। 62 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -59 और -56 ... इस प्रकार से आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो होगा बच्चों, पहला जो पद है वो हमारे पास है -62 है, ठीक है। और जो D है यानी कि सर्वांतर कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 यहाँ जोड़ा गया है, यहाँ हमने 3 जोड़ा है प्लस का, तो ये हो जाएगा सर्वांतर हमारा D हो गया, ठीक है। D जो है वो 3 हो गया। हमें कौन सा पद पूछा है, 11वां पूछा है।
जब 11वां पद निकालेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 10d हो जाएगा 11वां पद। हमें अंश से पूछा गया, हमने इसको क्रम बदल दिया, तो इधर से ही आप गिन लीजिए। जैसे आप सामान्य पद निकालते हैं ना, तो इसी से आप गिन लीजिए, क्रम बदल दिया है। वैसे क्रम नहीं बदलते तो अंत से 11वां पद आएगा l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तब ये फॉर्मूला लगाना है। ये बहुत आसान तरीका है। a कितना है -62 प्लस 10 और d का मान 3 हो गया, तो -62 प्लस 10 तिया 30, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों -32 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -32 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो सी में हमें बच्चों यहाँ पर ऐसा दिया है -32, तो यही हमारा अंत से बच्चों कौन सा 11वां पद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना हमने श्रेणी का जो है वो क्रम बदल दिया है और फिर हमने शुरू से ही इसका 11वां पद निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए चित्र में पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, पी क्यू ये वाली, जिसका केंद्र O है। यदि ओ पी क्यू एक्स है और पी ओ वाई यहाँ पर y डिग्री दिया हुआ है, तो x प्लस वाई का मान यानी x और y इनका मान मतलब कितना होगा योगफल। देखिए ये वाली स्पर्श रेखा है तो वृत्त की त्रिज्या इस पर लंब होगी, तो ये वाला कोण हो जाएगा 90 अंश बच्चों, ये 90 अंश हो जाएगा। और क्योंकि पी ओ क्यू बच्चों क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बच्चों 180 अंश होता है। ठीक है, ये 90 अंश है, इसमें माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा 90 अंश, यानी इसका और इसका इन दोनों का योगफल बच्चों 90 अंश होगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है वो बी हमारा यहाँ सही होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, ये भी अच्छा प्रश्न है। दो वृत्तों की परिधियों में 4:5 का अनुपात है, तो उनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। देखिए परिधियों का अनुपात है यानी कि 2πr1 बटे 2πr2, पहले वृत्त की परिधि और दूसरे की परिधि किस अनुपात में है, 4:5 में है। ठीक है ना बच्चों, 2π से 2π कैंसिल कर लीजिए, r1 बटे r2, यहाँ r1 बटे r2 बचा, वो कितना है 4 तो ये किसके बराबर होगा 4:5 ही हो जाएगा। तो 4:5 यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ठीक है नहीं, तो यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों, दिए गए चित्र में वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप होगा। जब हमें त्रिज्याखंड का परिमाप निकालना बच्चों, देखिए इस बार ये त्रिज्याएं हैं, ये और ये 10.5 है, तो ये भी हमारी 10.5 ही होगी। ठीक है, और इस चाप की लंबाई और हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 2r प्लस इस त्रिज्या जो हमारा वो है ना ये चाप, इस चाप की लंबाई। तो पहले बच्चों हम इस चाप की लंबाई यहाँ पर निकाल लेते हैं। चाप की लंबाई होती है l, त्रिज्या हमें दे रखी है 10.5, इसको हम 21/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, l बराबर होती है बच्चों 2πr थीटा बटे 360। ठीक है, ये चाप की लंबाई निकालने के लिए सूत्र होता है 2 गुणा पाई का मान 22/7 नीचे आ जाएगा, गुणा r है 21/2 हो गया बच्चों, और थीटा है हमारे पास यहाँ पर देखिए 60 दिया हुआ है बटे 360। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये 60 से कैंसिल होगा कितनी बार 6 हो गया। अब 7 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 3 बार, इस 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए। ठीक है नहीं, अब देखिए यहाँ पर 22 दिया कितना हो गया 66/6, तो यानी कि चाप की लंबाई होगी 11। अब जो हम इस का परिमाप निकालेंगे तो दोनों त्रिज्याएं यानी कि 2r और प्लस चाप की लंबाई, ये हो जाएगा हमारा परिमाप। तो 2 गुणा त्रिज्या हमारे पास 21/2 और प्लस चाप की लंबाई 11, 2 से 2 कट जाएगा, 21 और 11 कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 32, यानी कि जो चाप की लंबाई है वो 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो उसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, एक साइकिल के पहिए की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है, पहिए द्वारा 50 चक्रों में तय की गई दूरी होगी। देखिए बच्चों पहिया जो है एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो उसकी परिधि के बराबर होगी, तो परिधि होगी 2πr, 2 गुणा 22/7 और r हमारे पास है कितनी 14, 7 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, तो इसकी परिधि होगी 88 सेंटीमीटर। और एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, यहाँ चक्कर लगाए गए हैं 50, तो 50 से गुणा कर दीजिए, 50 से गुणा करेंगे 5 8 40 और 4 44, यानी कि 4400, और ऐसा हमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो यानी कि पहिए द्वारा जो चली गई दूरी है वो 4400 सेंटीमीटर होगी।
यानी कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बच्चों आपको ध्यान रखना है उसकी परिधि के बराबर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि शब्द मैथमेटिक्स के यादरच्छा चुने गए रैंडमली चुने गए अक्षर के एक स्वर यानी वॉवेल्स होने की क्या प्रायिकता होगी। यानी हमें पूछा है कि जो हम यहाँ पर एक लेटर हमने चुना है और वो जो लेटर है एक वॉवेल्स होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुल कितने इसमें लेटर्स हैं, कुल बच्चों यहाँ पर 11 लेटर हैं और हमें कौन सा लेना है, हमें लेना वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कितने इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 वॉवेल्स हैं बच्चों। ठीक है नहीं, यानी कि जो हमारी प्रायिकता होती है ना बच्चों, कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। यहाँ पर कुल लेटर कितने हैं 11, वॉवेल्स कितने हैं 4, तो 4/11। तो यही आपकी प्रायिकता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है बच्चों कि बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पर बच्चों जो है एक्स अक्ष की बात की गई है। ठीक है। और बच्चों एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं a, 0, यानी कि जो y निर्देशांक होता है ना बच्चों वो 0 होता है। अगर हम विभाजन सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करें तो विभाजन सूत्र के लिए क्या होता है कि y बराबर होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है हमारा y निर्देशांक के लिए। ठीक है ना बच्चों। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। y यहाँ पर 0 है हमारे पास, 0 बराबर m1 निकालना है, y2 यानी कि 6 है बच्चों, m2 और y1 देखिए यहाँ पर -3 है तो बटे m1 प्लस m2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। इसकी इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6m1 माइनस के 3m2 बराबर 0 की इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा। तो 6m1 बराबर ये इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो बच्चे m1 बटे m2 बराबर यानी कि 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गए 1:2। m1 और m2 का जो अनुपात है बच्चों यहाँ पर 1:2 हो गया है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। तो ऐसा हमें ऑप्शन नंबर जो है ए है वो इसमें दिया हुआ है बच्चों। ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है बच्चों वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 + √3 तथा 2 - √3 है वो हमें यहाँ पर कौन सा होगा। ठीक है। जो हम द्विघात समीकरण निकालते पहले हम मूलों का योगफल निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो मूलों का योगफल ने जोड़ दीजिए तो ये 2 + √3 और प्लस 2 - √3, इससे कैंसिल होगा, 2 और 2 कितना आएगा 4। अब इनका गुणनफल निकाल लीजिए। तो गुणा करेंगे देखिए a + b और यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से हो जाएगा बच्चों ये। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो a + b और a - b का यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है। तो a² - b², √3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो इनका जो गुणनफल है बच्चों 1 आ गया। ठीक है नहीं। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, x² - मूलों का योगफल और x प्लस मूलों का गुणनफल यो 1 है बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ऐसा किस में दिया है कि x² - 4x + 1 बराबर 0। तो ये बच्चों यहाँ पर हमें दिया है x² - 4x + 1 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें यहाँ दिया हुआ है। पहले मूलों का योगफल फिर गुणनफल यानी गुणा कर लेंगे और द्विघात समीकरण होता है x² - मूलों का योगफल और x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए 12 में बच्चों दिया है यदि किसी AP का सर्वांतर 5 है यानी कि D, तो A 18 यानी 18वें पद और 13वें पद का हमें यहाँ पर अंतर निकालना है। इसका अंतर कितना होगा। तो बच्चों देखिए 18वां पद जो हो जाएगा A + 17D होगा। ठीक है, माइनस और 13वां पद होगा A + 12D। यही तो हमें ज्ञात करना है। तो a + 17D माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस के 12D, साइन चेंज हो गए, a से a कैंसिल हो गया, 17 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ बचा कितना बच्चों 5D। और यहाँ पर हमें D का मान तो दिया है सर्वांतर 5 है, सर्वांतर हमें कितना दिया है 5, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ऐसा C में दिया है।
तो यही ऑप्शन हमारा बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, दिए गए चित्र में जो त्रिभुज ACB है वो समरूप है त्रिभुज APQ के। यदि AB 6 है, BC 8 है और PQ 4 है तो AQ की लंबाई यहाँ पर कितनी होगी। देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है कि जो त्रिभुज ACB है, ACB ये समरूप है त्रिभुज APQ के, और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं, अनुपातिक होती हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे AB बटे AQ बराबर जो हो जाएगी बच्चों BC बटे PQ, यानी कि इस वाले त्रिभुज की संगत भुजाएं इसकी संगत भुजाओं के अनुपातिक होंगी। AB बटे AQ बराबर होगा BC बटे PQ। अब इनका मान रख दीजिए। अब देखिए AB का मान यानी कि हमारे पास है 6 और AB बटे AQ तो हमें बच्चों यहाँ पर निकालनी है, इसको हम फिलहाल x मान लेते हैं, बराबर BC यानी कि 8 है और वो कितनी है 4, इससे कैंसिल हो जाए कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो 2 गुणा x ये हो गया 2x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3 यानी कि जो AQ की माप है वो यहाँ पर बच्चों 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर A जो है हमारा बच्चों यहाँ पर वो सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, देखिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी व्यास के सिरों पर, दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव होती हैं समांतर, लंबवत या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, NCERT में भी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है चैप्टर नंबर 10 में जो वृत्त से संबंधित है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई रेखाएं स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो बच्चों वही यहाँ पर आपको प्रयोग करना है उसी प्रमेय का। तो यहाँ पर जो है बच्चों समांतर होती हैं, वो सदैव आपस में समांतर होती हैं। यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो समांतर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, यदि बिंदुओं x, -1 और 3, 2 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, इनके बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो यहाँ पर हमें x का मान पूछा है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बिंदु है, इनके बीच की दूरी है 5 और दूरी का सूत्र बच्चों ये होता है, हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। ठीक है, इसे ही हम अब सॉल्व कर लेंगे। x1 ये पहले बिंदु x1, y1 और दूसरे x2 और y2, यानी कि x - 3 का वर्ग और प्लस 1 - 2 का वर्ग, तो बराबर किसके है, 5 के है। तो यहाँ बच्चों x - 3 का जो वर्ग है प्लस यहाँ -3 का वर्ग रूट में ही रहेगा बराबर 5। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो x माइनस ये रूट हट जाएगा, जब वर्ग करेंगे ना ये रूट हट जाएगा, प्लस इसका वर्ग 9 आ गया, 5 का वर्ग 25 आ गया। तो यानी कि x - 3 का जो वर्ग है इसको उधर ले जाइए, 25 में से 9 गई तो यहाँ 16, तो x - 3 बराबर आ जाएगा +-4, इसका हमने वर्गमूल ले दिया। ठीक है ना बच्चों, तो x बराबर +-4 और ये इधर आएंगे प्लस के 3, तो x बराबर अगर हम इसे प्लस का लेंगे 4 और 3 7 हो गया, इसको हम माइनस का लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एक बार इसे जोड़ देंगे और एक बार इस 4 को घटा देंगे, तो 7 और -1, तो 7 और -1 यानी कि ऐसा किस में दिया है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों वही हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बच्चों, यदि ये जो दे रखे हैं हमें जो पद दे रखे हैं किसी एपी के क्रमागत पद हैं, यानी क्रम से आने वाले पद हैं, तो हमें के का मान बताना है बच्चों। ठीक है नहीं, अगर ये बच्चों क्रमागत पद हैं तो इनका जो सर्वांतर होगा वो भी तो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो D1 है वो बराबर होगा D2 के। ठीक है, D1 का मतलब होता है दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दीजिए, तो 6 के -2 में से माइनस करना है 2 के +7। ठीक है, और D2 होगा तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दीजिए, यानी कि 8 के +4, इसमें से माइनस करना है बच्चों, किसमें से हमें इसमें से माइनस करना है कितना, ये हमें करना है 6 के -2,
दूसरे में से पहला माइनस कर दीजिए, तीसरे में से दूसरा माइनस कर दीजिए। ठीक है, सर्वांतर हम निकाल रहे हैं तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, 6 के -2 तो -2 के -7 हो गया। यहाँ पर बचेगा 8 के +4 -6 के +2, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है नहीं, सॉल्व कर लीजिए। 6 में से 2 गए तो यहाँ बचेगा आपका 4 के, और 7 और 2 -9 हो गया बच्चों। 8 में से 6 गए तो यहाँ 2 के, और ये हो जाएंगे +6। अब देखिए इसको उधर लाएंगे तो 4 के में से 2 के माइनस करेंगे तो 2 के हो जाएगा, 9 इधर जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 के बराबर 15 तो के बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 15/2 हो जाएगा। ठीक है नहीं, के का मान 15/2 ऐसा हमें किसी ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 17 है, यदि sin a + sin स्क्वायर a बराबर 1 है तो cos स्क्वायर a + cos की पावर 4a का मान होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें दिया हुआ है कि जो sin a + sin स्क्वायर a बराबर 1 है, तो हम अगर निकालेंगे कि sin a बराबर, इसको इधर ले जाइए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है नहीं, इसको इधर ले गए तो ये माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास sin a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर a। तो बच्चों जहाँ पर cos स्क्वायर आपको दिखाई देता है ना इसमें, वहाँ पर sin a रख देना है। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर a + cos की पावर 4a, इसका हमें मान निकालना है इसका। ठीक है नहीं, तो देखिए cos स्क्वायर a + 4 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का वर्ग। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। अब देखिए cos स्क्वायर a बराबर हमने अभी निकाला है बराबर sin है, तो यहाँ हम sin a रख देंगे, और यहाँ पर देखिए वर्ग है ना cos स्क्वायर का, तो यहाँ पर हो जाएगा कि sin का भी वर्ग हो जाएगा, यानी sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब sin a + sin स्क्वायर a बराबर कितना होगा, अब ये तो हमें यहीं दिया है। देखिए बच्चों, ये दिया है कि sin a + sin स्क्वायर a बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 ही हो जाएगी। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो है बी, यहाँ पर बच्चों सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों कि बिंदु 3,5 की x अक्ष से दूरी होगी। जब आपसे x अक्ष से दूरी पूछी जाएगी तो आपको y निर्देशांक लिखना है, यानी कि 5। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। और जब आपसे y से पूछा जाता है दूरी तो आपको x निर्देशांक लिखना है, तो तब इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर पहला ही सही हो जाता बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया हुआ है, यदि किसी ए पी का nवां जो पद है वो 3n-8 है तो इसका 16वां पद क्या होगा। देखिए बच्चों, nवां पद होता है an बराबर 3n-1। अगर n का मान अगर आप 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, 2 रखेंगे दूसरा आएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा पद आएगा। अगर आप n बराबर 16 रख देंगे तो आपका 16वां पद आ जाएगा। ठीक है नहीं, 16 3 48 -8 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे बच्चों सही होगा। जब आपको nवां पद दिया है तो आपको जो भी पद निकालना है, 5वां निकालना है तो n बराबर 5 रख दीजिए, 10वां निकालना है तो n बराबर बच्चों आप 10 रख दीजिए। ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। देखिए पासे पे जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल 6 नंबर होते हैं। अभाज्य संख्या देखिए 2 3 और 5, यानी कितनी है, 3 है। कुल संख्याएं कितनी है, 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चों यहाँ पर ए सही हो जाएगा। कुल कितने नंबर हैं, हमें कितने चाहिए, अभाज्य, वो 3 है। ठीक है नहीं, तो 3/6 यानी कि 1/2 बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पर 3x² y 4xz² + 5y² z का लैस होगा। यहाँ हमें पूछा है लैस है। देखिए 3 4 और 5 का लैस कितना होगा, 3 चौक 12 पंजे 60, इसका लैस हो जाएगा 60। तो ये हो गया अंकों वाला। अब लैस में बड़ी घात ली जाती है, x की बड़ी घात देखिए, सबसे बड़ी घात 2 है तो ये 2 आ जाएगा। y की बड़ी घात कितनी है, y की भी यहाँ पर 2 ही है बच्चों, और z की जो सबसे बड़ी घात है वो भी यहाँ पर 2 ही है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 60x² y² z²,
यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो लैसे होगा। अगर में से पूछा जाता तो बच्चों सबसे छोटी घात लेनी है जो कॉमन हो तीनों में, ठीक है नहीं, जो तीनों में कॉमन हो में से के लिए। और अंकों में आपको पता ही है 3, 4 और 5 में केवल एक ही आएगा। और एक्स वाई जेड में देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर नहीं है, y यहाँ पर है तो यहाँ पर y नहीं है, और यहाँ पर z नहीं है, तो केवल में से इसका एक ही होता अगर में से पूछा जाता तो। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिंदु -12,5 की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु होता है बच्चों 0,0। जब मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो आप इन्हीं का वर्ग कर दीजिए, जो अब आपको बिंदु दिए हैं वर्ग करके जोड़ दीजिए और उसका वर्गमूल ले दीजिए। तो यहाँ 144 होगा, 5 का वर्ग 25, हम जोड़ेंगे तो बच्चों 169 होगा, और 169 का आ जाएगा 13। मूल बिंदु से जब दूरी पूछे तो जो बिंदु हैं आप उन्हीं का वर्ग करके जोड़ दीजिए और उसका फिर वर्गमूल ले दीजिए, ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु बच्चों 0,0 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे बच्चों, देखिए, यदि a बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3, b बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 5 और c बराबर है 3 की पावर n गुणा 5, इनका लेस है, इनका जो लेस है दिया है वो बच्चों हमें ये दिया है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, तो n का मान पूछा है, ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों लेस है में जैसे मैंने आपको अभी बताया है, लेस है में आती है सबसे बड़ी पावर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें n 3 के ऊपर n लिखा है, 3 के ऊपर क्या लिखा है? n लिखा है। जो हमारा लेस है यहाँ 3 की पावर सबसे बड़ी यहाँ पर 2 दी है, ठीक है नहीं, तो इसका मतलब हो गया 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n, तो यानी क्या हो जाएगा? n बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। लेस में सबसे बड़ी पावर आती है, यहाँ तो एक ही है, यहाँ पर n दी है तो n का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, समीकरण इतने तथा इतने द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी ग्राफ पर वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी, या समांतर और संपाती होंगी। इसके लिए पहले बच्चों हमें थोड़ी सी कंपेयर करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर a1/a2 निकालिए। a1 कितना है? यानी कि 3 है, और इसमें कितना है? 6, यानी x के गुणांक 1/2 हो गया। अब आप b1/b निकालिए। यहाँ पर y वाले गुणांक लेने हैं, -4, दूसरे में कितना है? -8, तो ये भी आपका बच्चों 1/2 आ जाएगा। अब आप देखेंगे c1/c2, c1/c2 निकालेंगे तो जो अचर पद है, यानी कि पहले में 6 और दूसरे में 8, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, यानी कि बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो a1 है बटे a2 ये तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ऐसा कब होता है? जब समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं है तो क्या होगा कि रेखाएं आपस में क्या होंगी बच्चों? वो समांतर होंगी, ठीक है। यदि ये पहले दोनों ही बराबर नहीं आते हैं तो अद्वितीय होता है, यानी प्रतिच्छेदी होंगी। तीनों ही बराबर आते हैं तो समीकरण युग्म के अनेक हल उस समय होते हैं बच्चों, ठीक है नहीं, यानी कि संपाती होंगी उस समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? यानी कि समांतर आया है, कोई हल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, दिए गए चित्र में यदि AD जो है कोण A का समद्विभाजक है, ये AD इस कोण को 2 बराबर भागों में बच्चों ये बांट रहा है, ठीक है नहीं। BD 4 है देखिए BD 4 है और CD 3 है और AB कितना है? 6 है। तो हमें AC का मान यहाँ पर बच्चों निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी कोण का समद्विभाजक जो होता है वो सम्मुख भुजा को, इसके सामने ये वाली भुजा है, सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है नहीं। यानी कि BD इस तरीक़ा से हो जाएगा BD/CD। BD कितना है? BD बटे जो CD होगा उसका अनुपात बराबर होगा भुजाओं के अनुपात के बराबर, AB/AC के बराबर होगा। किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को शेष दोनों भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। इसे हल कर लीजिए, यानी कि 4/3 बराबर होगा 6 इसको हमने x माना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर होगा 4x बराबर 6 तिया 18, तो x बराबर 4 का भाग दे देंगे, 4 चौक 16 बचे 2, 4 पंजे 20, यानी कि 4.5। तो 4.5 ऐसा हमें ऑप्शन नंबर
यहाँ पर बच्चों बी में दिया हुआ है, तो यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, पी ए और पी बी। ये वाला कोण हमें 55 अंश दिया है, तो हमें ए क्यू बी का मान निकालना है। पहले आप ये निकाल लीजिए। देखिए बच्चों, जो स्पर्श रेखाओं के बीच में जो बना कोण होता है और केंद्र पर बना कोण त्रिज्याखंडों द्वारा, इन दोनों का योगफल होता है कितना बच्चों? 180 अंश होता है। ठीक है, तो 180 में से अगर आप इस कोण को घटा देंगे तो आपको ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला जो कोण है कितना आ जाएगा आपके पास, यानी कि बच्चों 5 और 17 में से 5 गए तो 12, यानी 125 आ गया ये वाला कोण। ठीक है, ये कितना आ गया? 125 आ गया केंद्र वाला कोण। हमें पूछा ये है। अब आप देखेंगे तो बच्चों देखिए, इस चाप ए बी द्वारा ये केंद्र पर बना कोण है और इसी चाप द्वारा ये परिधि पर बना कोण है। जो परिधि वाला जो कोण होगा वो केंद्र वाले कोण का बच्चों क्या होगा? आधा होगा। तो 125 का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 62.5 अंश, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है नी, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि वाले कोण का क्या होता है बच्चों? 2 गुना होता है। ठीक है नी। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की जो छाया है की जो लंबाई है 2√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं इस तरीक़ा से। ये मान लिया कि ए बी एक खंबा है जो कि कितना है? 6 मीटर ऊंचा है और ये इसकी छाया हो जाएगी बी सी, ये है 2√3 मीटर। सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ मान लेते हैं कि थीटा है बच्चों। ठीक है ना, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर आप ले लीजिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही कर दे रहा हूँ बच्चों। अगर हम ले यहाँ पर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कितना है? 2√3। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, 2 से कैंसिल हो जाए कितनी बार? 3 बार। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा बच्चों टेन थीटा बराबर 3/√3। अब √3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 को कितनी बार हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर √3 बार। और √3 बच्चों कितने का मान होता है? वो होता है टेन 60 का मान। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? थीटा का मान 60 अंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बच्चों ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे, दिए गए चित्र में बहुपद px का एक ग्राफ दिया हुआ है। ये बच्चों हमें तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या, यानी इसके शून्यक जो होंगे हल वो होंगे कितने होंगे? तो आपको क्या देखना है कि ये जो ग्राफ है हमारा एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है? तो 1 बिंदु, 2 और 3। क्योंकि ये हमारा ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो बच्चों शून्यकों की जो संख्या है वो भी कितनी होगी? 3 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। हम क्वेश्चन नंबर जो 29 है बच्चों, कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। जो चाप है केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो यहाँ पर हमें चाप की लंबाई बतानी है। ठीक है, अब बच्चों देखिए चाप की लंबाई को हम एल बोलते हैं। एल बराबर होता है कितना? कि 2πr थीटा बटे 360। ठीक है, चाप की लंबाई के लिए हमारे पास ये सूत्र होता है। अब 2π का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है इसमें? 42 दी है और थीटा का मान हमें 60 दिया है बटे 360। ठीक है, ये हमने रख दिया। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 6 बार हो जाएगा। और 60 से ये कैंसिल होगा, ये भी 6, और 6 से हम इस 6 को कैंसिल कर लेंगे। तो 22 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चों जो चाप की जो लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऐसा हमें किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पर बच्चों सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है बच्चों, वो आपके लिए मैंने यहाँ पर HW में रखा है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व करके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है कि चित्र में त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है। यदि PB 6 सेंटीमीटर, AP 4 सेंटीमीटर, AQ 8 सेंटीमीटर, तो AC की लंबाई यानी कि भुजा AC की लंबाई, यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, वो हमें यहाँ पर बच्चों पूछा हुआ है। ठीक है नहीं, तो आप अपना ऑप्शन जो है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो इस वीडियो में बच्चों हमने इन 30 प्रश्नों को ही रखा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।